हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज डे 19। चलिए लास्ट क्लास का हम क्विज देखते हैं। गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू इज कॉल्ड। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे द फ्यू नहीं अ फ्यू ज़्यादा सूटेबल है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो उसको क्या कहते हैं? आर्च एनिमी का मतलब क्या था? जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे चीफ हमारा दुश्मन है, एनिमी है। ऑलिगार्की का मतलब क्या था? ऑलिगार्की का मतलब क्या था? जहाँ पे कुछ लोग मिलकर राज कर रहे हैं। डायरार्की का मतलब क्या था? जहाँ पे टू पावर्स या टू ग्रुप्स या फिर टू अलायंसेस मिलकर राज कर रहे हैं। केनार का मतलब क्या था? जिसने जन्म दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं जो घर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका राज चल रहा है ना। और यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ लोग मिलकर राज कर रहे हैं, तो सबसे सूटेबल आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? हमारा ऑलिगार्की। समझ आ गया जी? चलिए, आज का जो हमारा वर्ड है प्रोक्लीविटी, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिनोनियम्स पीवाई की बुक में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम्स में खुद आया। और ये जिस रूट वर्ड से बना है, उससे जो वर्ड्स बनते हैं, उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, प्रोक्लीविटी देखो, ध्यान समझना। सबसे पहले इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है? प्रोक्लीविटी, ठीक है? तोड़ना सीखो। प्रोक्लीविटी, प्रोक्लीविटी, ठीक है? और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है? नाउन है। एक्चुअल में जो इसमें एक क्ली लिखा हुआ है ना, CLI, ये एक रूट है। इसका मतलब क्या एक्चुअल में? इसका मतलब क्या होता है? लीन, झुकाव या फिर झुकना, है ना, झुकना। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्ली। ध्यान रखना, इससे बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा इंक्लाइन। तो इंक्लाइन में आप देखोगे, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? झुकाव या फिर झुकना। आपकी जो टेंडेंसी होती है कि उसकी इंक्लाइनेशन कैसी है ना। तो इंक्लाइन जो बना वो किससे बना? CLI से बना। तो CLI का मतलब जो होता है वो क्या होता है? लीन होता है। तो इंक्लाइन का मतलब भी क्या होता है? झुकाव या फिर झुकना। अगर मैं बोल दूं इसके आगे इंक्लाइनेशन, तो इंक्लाइनेशन हमारा क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। ये हमारी क्या है? वर्ब है। तो इंक्लाइनेशन का मतलब झुकाव हो गया, इसका मतलब झुकना हो गया, ठीक है? और डिसइंक्लाइनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? अगर इसके आगे हम डिस लगा दें, डिस का मतलब नॉट। तो डिसइंक्लाइनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? कि जहां पे कोई इंसान झुक नहीं रहा, है ना, उसको हम क्या बोल देंगे? डिसइंक्लाइनेशन बोल देंगे। और इसी को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? रिजिड। जो इंसान हिलना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, फ्लेक्सिबल नहीं है कि हाँ भी मैं तो अपने रूल्स पे पक्का हूं, मुझे कुछ और नहीं सीखना। डोंट बी सो रिजिड व्हाइल लर्निंग इंग्लिश। रिजिड मत रहना कभी। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट बोल सकते हो, है ना। कैलस बोल सकते हो। तो कैलस का मतलब भी क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं करता, केयर नहीं करता, ब्लंट है। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम क्या सोचोगे, मैंने जो बोलना था बोल दिया, ठीक है? तो उसको हम कैलस कह सकते हैं। तो प्रोक्लीविटी का मतलब क्या होता है? इसको ध्यान से समझना। जो आपकी नेचुरल टेंडेंसी होती है, किसी भी चीज को लेके, आपकी नेचुरल हैबिट कह सकते हैं, नेचुरल टेंडेंसी कह सकते हैं, या नेचुरल डिजायर कह सकते हैं, जो कोई काम आपसे करवा रही है। किसी की नेचुरल डिजायर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना है। किसी की नेचुरल डिजायर क्या होता है कि कोई भी काम करना है उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, मेटिकुलसिटी होनी चाहिए। दूसरे के भी हो सकता है। किसी की नेचुरल डिजायर टुवर्ड्स सेक्स हो सकती है। तो उस नेचुरल डिजायर को, जो नेचुरल तुम्हारी टेंडेंसी है, टेम्परामेंट है नेचुरल, उस चीज को हम बोलते हैं प्रोक्लीविटी। समझ आ गया जी? प्रोक्लीविटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं बोल दूं हिज प्रोक्लीविटी टुवर्ड्स हार्ड वर्क, हिज प्रोक्लीविटी ऑफ हार्ड वर्क, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं द गवर्नमेंट्स प्रोक्लीविटीज, देखो प्लूरल यूज होगा, इसका मतलब काउंटेबल नाउन है। प्रोक्लीविटीज फॉर स्पेंडिंग मनी। तो किस चीज के लिए, मतलब गवर्नमेंट जो है नेचुरली स्पेंड करती रहती है पैसा लोगों पे, ठीक है? तो सेंटेंस का मतलब ये है। तो अब मैं क्रिमिनल की बात करूं, क्रिमिनल प्रोक्लीविटीज इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो किस तरीके से ये वर्ड आपको यूज कर सकते हैं, इसी से हम कुछ और वर्ड सीखेंगे। तो CLI का मतलब आपको पता चल गया। तो लीन टुवर्ड्स हो सकता है, किस तरीके से भी हो सकता है। तो इंक्लाइनेशन का मतलब पता चल गया, नाउन है, झुकाव। डिसइंक्लाइनेशन इसका ऑपोजिट हो गया, रिजिड हो गया, रिलक्टेंट हो गया, कैलस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकलमिटाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अकलमिटाइज का मतलब क्या होता है? कि जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं और वहां पे उसको अपने आप को झुका लेते हैं, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, टू गेट यूज्ड टू अ न्यू इन्वायरमेंट, न्यू प्लेस, न्यू क्लाइमेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी को हम कहते हैं अडैप्ट। किसी चीज को लेके अडैप्ट कर लेना।
खुद को ढाल लेना, तो उसी को हम कहते हैं एक्लेमेटाइज कहते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्लेमेटाइज में और अडैप्ट में एक बेसिक फर्क होता है। अडैप्ट जो होता है ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है और एक्लेमेटाइज शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, बस ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें सिखाया होगा आपके टीचर ने। एक्लिविटी, एक्लिविटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्लोप जो ऊपर को जा रही है, ठीक है, एन अपवर्ड स्लोप, ठीक है। और डिक्लाइन का मतलब नीचे आ रही है जो चीज, तो अ डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है जी। डिक्लाइन का मतलब जो चीज नीचे को डिक्रीज हो रही है ना। रिक्लाइन का मतलब क्या होता है, हम मॉल्स में जाते हैं वहां पे रिक्लाइनर्स पड़े होते हैं, तो जब भी आप किसी वर्ब के साथ ER या OR या EWS लगा देते हैं तो वहां पे वो इंसान बन जाता है, नाउन बन जाता है। जैसे मैंने बोला टीच, तो टीच एक वर्ब होगी, ER लगा दिया तो टीचर एक नाउन बन गया, प्ले का प्लेयर बन गया, डांस का डांसर बन गया। तो वैसे ही रिक्लाइनर बन जाता है जो रिक्लाइन कर रहा है। रिक्लाइन का मतलब क्या होता है, लीन बैकवर्ड्स, ठीक है जी। पीछे को लेट जाते हैं ना रिक्लाइनर पे और आराम करते हैं, बॉडी को मसाज करता है वो। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का मतलब क्या है कि इतनी बड़ी स्टोरी चल रही है, ठीक है, लेकिन मतलब उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जहां पे वो जाके झुक रही है वो चीज, है ना, झुकना ही तो है अल्टीमेटली, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो उस स्टोरी, जो वो स्टोरी है वहीं पे जाके झुक रही है, या फिर जो डेवलपमेंट है वहीं पे जाके झुक रही है ना। समझ आ गया, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं किसी भी लाइन पे, किसी भी स्टोरी पे, किसी भी डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिकबैट। क्लिक का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। अब सपोज करो, है ना, यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन थंबनेल्स आए, तो किस चीज पे क्लिक करोगे, जहां पे आपका झुकाव होगा। तो जो क्लिक वर्ड बना, तो क्लिक भी वहीं पे बना, तो वहीं पे प्रेस करना जहां पे आपका झुकाव हो रहा है, जहां पे आप झुक रहे हो, जहां पे आप क्या कर रहे हो, लीन कर रहे हो। तो क्लिक बैट का मतलब क्या है, एक ऐसी कोई भी इंटरनेट पे कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको ल्योर करे, जो आपको प्रिस्वेड करे, जो आपको अट्रैक्ट करे। मतलब ये एक, मतलब ये जो वर्ड है ये डिसअप्रूविंग है, फॉल्स है। मतलब जो चीज आपको वहां पे दिखाई जा रही है एक्चुअल में क्लिक करने के बाद वो वैसा होगा नहीं, ये मतलब होता है। तो आपको अट्रैक्ट करके वहां पे क्लिक करवाना जहां पे वो चीज एक्चुअल में नहीं है, हॉक्स है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिंटल। क्लिंटल कहां से बना, क्लाइंट से। क्लाइंट है, क्लाइंट कहां से बना, CLI से। तो एक बात बताओ, है ना, तो सपोज करो कि मेरा कोई बिजनेस है, मेरा क्लाइंट कौन होगा, जिसको मेरे में इंटरेस्ट होगा, मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा। ऐसा तो नहीं है उसको मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वो मेरा क्लाइंट बन गया, इट इज नॉट पॉसिबल। तो झुकाव ही तो हो गया वहां पे, मतलब तो क्लाइंट का मतलब तो आपको पता चल गया, एक ऐसा इंसान जो आपकी सर्विस के बदले में या आपके प्रोडक्ट के बदले में आपको पैसा पे कर रहा है। और क्लिंटल कौन होता है, जो आपके जनरल सारे क्लाइंट्स होते हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स है, जो ग्रुप है, वो उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्लिंटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा चुका है। जैसे सपोज करो कि मेरा क्लिंटल कौन है, मुझे एक हफ्ते पहले किसी ने फोन किया और पूछा कि तुम्हारा क्लिंटल कौन है, और मुझे मीनिंग बताने लगे। मैंने कहा भाई मुझे पता है, ठीक है। मैंने उसको क्या बोला कि जो भी इंसान ग्रेजुएटेड है, जिसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, वो मेरा क्लिंटल है। समझ आ गया। तो क्लिंटल मतलब पता चल गया, जो भी उस ग्रुप में आ रहा है, जो भी सारे क्लाइंट्स इन ग्रुप आप कंसिडर कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है क्लिंग, ठीक है। क्लिंग एक वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है, किसी के साथ चिपक जाना, ठीक है। टू होल्ड, फास्ट भी बोल सकते हो। फास्ट का मतलब यहाँ पे फास्टन होता है ना कि कस के, या फिर क्लोजली भी बोल सकते हो, क्लोजली बोल सकते हो, टाइटली बोल सकते हो, है ना। जैसे आपने, तो ये नेगेटिव, वैसे तो मीनिंग तो मैंने बता दिया। जैसे सपोज कोई चीज के साथ चिपकी हुई है, ठीक है, तो इट इज क्लिंग्ड टू द बोर्ड, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे पत्ते जो है वो टानियों के साथ चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, होल्ड उसके साथ कनेक्टेड है, उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। या फिर ये नेगेटिव टोन में भी यूज होता है। जैसे सपोज करो कि एक लड़की और लड़के का ब्रेकअप हो गया, है ना, और जो लड़की है वो इमोशनली स्ट्रांग निकली, या फिर लड़का इमोशनली स्ट्रांग निकला, तो दूसरा इंसान उसके साथ इमोशनली चिपकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं यार इतनी जल्दी मत करो, ये करो, मत करो। या फिर सपोज कर लो किसी इंसान के कोई किसी क्लोज की डेथ हो गई, है ना, ऐसा ना हो, लेकिन वो इंसान को इमोशनली सपोर्ट चाहिए। तो इमोशनल सपोर्ट के लिए जिसके साथ वो जाके चिपक जाएगा, है ना, भी मेरे तेरे बिना तो नहीं सरता, तो यू आर क्लिंगिंग टू हिम या हर।
समझ आ गया। तो इसको नेगेटिव टोन में भी हम यूज करते हैं, अप्रूविंग और डिसअप्रूविंग दोनों होते हैं। वर्ब मैंने बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है क्लिंच, ये भी वर्ब होती है। क्लिंच का मतलब भी क्या होता है कि आप टू गेट सक्सेस इन डूइंग समथिंग दैट यू वांटेड टू डू। तो आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो कोई बिजनेस डील है, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट है और आपको उसमें सक्सेस मिल गया, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लिंच। ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ही क्लिंच्ड अ डील। ठीक है, तो आप आई होप आपको सारे वर्ड समझ आ गए होंगे। ये मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको नोट करने चाहिए। डेली की डेली हम 10, 12, 15 वर्ड जो है करते हैं। सॉरी, VSS 19 है, तो अगर आप 19 तक पहुंच गए हो तो आप ये मान के चलो हमने 200-250 वर्ड्स कर लिए हैं और आपको पता भी नहीं चला होगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि एक ही मैराथन में सारे वर्ड्स हो जाएं। एक ही मैराथन में हमको ये 250 वर्ड्स करवाता, कभी हो पाते नहीं। डेली डेली पता नहीं चल रहा। अभी आप देखोगे कि अभी अगर आपके एग्जाम में 15-20 दिन है, महीना है, तो तब तक आप कितने वर्ड्स कर लोगे। तो उसमें आपको ये 2-3 वर्ड्स भी आ गए तो कितना बेनिफिट है ना। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए। और यहाँ पे ये क्विज 1 है, आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक। और ये क्लिंग की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, क्लिंग, क्लंग, क्लंगन, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और ये क्विज सेकंड फॉर्म है। प्रोक्लिविटी का नियरेस्ट एंटोनियम इसमें से बताना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।